नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस क्रित में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसे देखें। तो चलिए 16 वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाय 3। अब हमको पता है जब भी कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर जो है वो या तो देखो 3 से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा। ये हमने कल ही एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें देखा था। तो रिमाइंडर जो है वो 0 से लेकर 2 से कम तक 3 से कम तक मतलब कि 2 तक जाएगा। मतलब 0, 1 और 2 ये 3 वैल्यू होगी रिमाइंडर की। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा, सी वाला। चलिए 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं। डैश है या विल हैव। अब ये तो हमको क्वेश्चन जो है वो आधा दिया है। अगर हमको क्वेश्चन देखो, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। अगर ये हमसे बोलते कि क्वेश्चन हमारा क्या है 25 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा कुछ बोलते तो वो हमारा क्या होता, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होने के बाद पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू पर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये ख़त्म नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये वाला बोलते हैं। और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो नॉन रिपीटिंग भी हो उनको हम बोलते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। जो कि हम लोगों ने जब भी हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो इन सब के बारे में बहुत अच्छी चर्चा करी। तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अधूरा है तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ़ n इज़ अ रेशनल नंबर देन 5, ये है हमारा 5 की पावर 2n और 2 की पावर 2n इज़ डिविजिबल बाय। अब देखो 5 की पावर 2n इंटू 2 की पावर 2n जो है हमारा किस किस से डिविजिबल होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। 5 इंटू 2 होता है हमारा 10, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2n मतलब कि 10 की पावर समथिंग, ये कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। जितनी भी पावर होगी उतने जीरो लग जाएंगे। तो ना ही ये 3 से डिविजिबल है, ना ही 7 से डिविजिबल है, और ना ही दोनों से डिविजिबल है। इसलिए इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। चलिए 19th वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस। हमको ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इसमें ऐड करें तो आपका जो ये है डिविजिबल हो जाए 23 से। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब आप इस नंबर को 23 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा आप उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, 1056 को 23 से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये हमको दिया है, ये भी क्वेश्चन आधा दिया है। हमको पता है आप लोगों को ये 6 + 5 नहीं है, यहाँ पे 5 के बाद कुछ कुछ रूट में भी है और 4 माइनस इसके बाद भी कुछ कुछ रूट में है। तो डेफिनेटली ये पूरा जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है ना। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आधा है ना, तो आप लोगों को इस पे तो ध्यान नहीं देना है। अगर ये सिंपल, अगर ये जैसा भी लिखा है ऐसा ही होता तो इसका आंसर कितना था, 6 + 5 हमारा 11 आ जाता, और 11 - 4 - 3 -1 मतलब इसका आंसर 10 आना चाहिए था। लेकिन 10 ऑप्शन में है नहीं हमारा। और जो 10 है वो तो इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है। इसलिए डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो तो इर्रेशनल ही होगा। और ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे 5√2 और फिर माइनस करने को बोला होगा हमसे 4 - 3√2। जस्ट मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आधा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये 21 वाला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे लग रहा है। क्या बोला, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा जबकि जो वाई है वो मल्टीपल है एक्स का। अब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है। तो देखो बचपन में अगर आप लोगों से बोलते थे कि 5 के मल्टीपल लिखो तो आप क्या करते थे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 15, इस टाइप से मल्टीपल लिख देते थे। हमको क्या बोला है, y जो है, मान लेते हैं हम y 15 है, y जो है वो मल्टीपल है किसका, x का। मतलब 15 जो है वो मल्टीपल है 5 का। तो 5 और 15 का जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली जो भी मल्टीपल नंबर है 15 वही आएगा। हमने जस्ट एग्जांपल लिया है। तो ऐसे ही जब भी अगर दो नंबर हैं जिसमें से एक उसका मल्टीपल है तो हमेशा उसका एलसीएम जो है वो मल्टीपल ही होगा।
और अगर यहाँ पे HCF पूछ लेते तो HCF हमारा वो नंबर होता जो वो नंबर खुद है, मतलब अगर HCF पूछते तो वो x हो जाता, और y अगर मतलब LCM पूछा है हमसे तो वो हमारा y हो जाएगा। तो इस वाले में LCM पूछा तो इसका आंसर y हो गया। एक और बार समझाता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये जो 24 है वो मल्टीपल है किसका, 3 का। तो हमसे पूछा 24 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो डेफिनेटली 24 ही होगा। और जो वाई है वो 24 की जगह पे लेके समझो, एक्स को 3 की जगह पे लेके समझो। अब इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक और वेराइटी समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमसे HCF पूछा होता तो हम कैसे निकालते, 24 और 3 का HCF क्या आता, 3 आता। इसका मतलब अगर HCF पूछते तो हमारा आंसर x हो जाता। यहाँ पे हमसे LCM पूछा है इसलिए हमारा आंसर y हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। अब देखो ये तो हमने पहले भी करा था, जो इवन नंबर है वो 2 का मल्टीपल होता है, और p जो है कोई सा भी एक इंटीजर है, तो डेफिनेटली जो 2p है वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 वाला, रिप्रेजेंट एज। अब हमको ये वाला भी जो क्वेश्चन है आधा दिया है, तो आप लोग इसको जस्ट स्किप आउट करो। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला हमसे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या। कंजिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे अगर मैं ले लूँ 1 2 और 3, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो एक के बाद एक नंबर को हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव। हमसे क्या बोला है, थ्री पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर हमेशा डिविजिबल होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये 4 से डिविजिबल हो, ना ही ज़रूरी कि हमेशा 6 से डिविजिबल हो, और ऐसा भी नहीं है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि कॉमन जो 1 है वो तो सभी का फैक्टर होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए 9 10 11, ये तीनों ही कंजिक्यूटिव नंबर हैं। अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या ये देखिए 4 से डिविजिबल हो रहा है, डेफिनेटली नहीं हो रहा है, ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा। ऐसे ही आप इसको देखेंगे, ये 6 से डिविजिबल भी नहीं हो रहा है, और ऐसे ही ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर कोई सा भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 तो हमेशा होता ही है, इसलिए इस वाले का आंसर हो जाएगा 1, ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर डैश विल बी टर्मिनेट आफ्टर। अब हमको यहाँ पे नंबर ही नहीं दिया, तो हम कैसे पता करेंगे कितने आफ्टर टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक है 16 डिवाइडेड बाय आपको दिया है 5, जस्ट है ना, 16 डिवाइडेड बाई 5 आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा है कि ये कितने डेसिमल एक्सपांशन के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 16 से इसको डिवाइड कर देना है। और मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई कि अगर किसी भी नंबर को 5 से अगर आपको डिवाइड करना है तो क्या करिए, इसका डबल कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32, और एक पॉइंट पे डेसिमल लगाइए, मतलब 3.2। तो 3.2 मतलब 1 डेसिमल के बाद जो है ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस। लेकिन यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है, तो जस्ट हमने अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन लेके कर लिया है। 26 वाला देखिए, 26 वाले में हमसे बोल रहे हैं, आ रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपांशन दे रखा है, व्हाट वुड बी द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। देखो ये क्यू जो है ना, ये क्यू क्या है, हमारा जो रैशनल नंबर है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है ना, तो ये वाले क्यू की बात हो रही है। ये क्यू जो है कब हमारा डेसिमल एक्सपांशन रैशनल नंबर होगा, जब ये जो क्यू होगा वो 2 और 5 के मल्टीपल होंगे। आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी 2 की पावर n और 5 की पावर m वाली, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 रहता है तो डेफिनेटली वो जो है कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है ना। और हम देखते से बता देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 5। चलिए 27 वाला देखिए, द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल नंबर 1 to 10। हमको ऐसा नंबर बताना जो कि 1 से लेकर 10 तक डिविजिबल हो और सबसे छोटा, मतलब कि हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो 10 है, अब 10 में जो है ये 3 से टेबल में तो आता नहीं है। ऐसे ही 100 को चेक कर लीजिए, यही बहुत सारे के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में ही नहीं आता है। 504 10 के टेबल में नहीं आता है। तो ये सारे हमारे घट गए, बचा हमारा कौन सा, लास्ट वाला। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
लास्ट वाला। आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी उसका आंसर बता सकते हैं, और नहीं तो आप लोग इन सब का जब एलसीएम लेंगे किसका, 1 से लेकर 10 नंबर का, तो आपका आंसर जो है यही आएगा 2520। लेकिन आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 10 है, 100 है और 504 है, ये सब नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। सिर्फ 525 मतलब 2520 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इन सब से डिविजिबल हो जाएगा और सबसे छोटा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हम लोगों से। फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ। हमसे पूछा एवरी ऑड इंटीजर कैसा होगा। हमको पता है कि 2q जो है वो हमारा इवन होता है। इवन में अगर हम एक जोड़ दें तो वो ऑड हो जाता है, मतलब 2q+1 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर सम इंटीजर p एंड 5 देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर। इस तरीके से हमको दिया p इज इक्वल्स टू 5q+r। तो हमको बताना r की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था r की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी। देखो यहाँ पे 5 हमारा क्वेश्चन थे, तो 5 से जितने भी सारे छोटे नंबर है वो r हो सकते हैं। बस ध्यान में रखना 0 से बड़े होने चाहिए, 0 या 0 से बड़े। तो देखते हैं 5 मतलब हमको क्या चाहिए, 0 से लेकर 4 तक के नंबर चाहिए, क्योंकि 5 तो यहाँ पे आ ही रहा है 5 से छोटा। तो देखो कौन कौन से 0 1 2 3 4, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये इल्यू डिवीजन लेमा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए 30 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 98। अब हमको था ना 98 के हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताना है। तो आप इसको 2 से करेंगे तो देखो 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 7 से करेंगे आप इसे 7 7 ज़ा 49 और 7 से करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2 × 7 × 7 आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 7², मतलब कि सी वाला ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो भी सुन लीजिए आप, कि हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे फर्स्ट चैप्टर के, ऐसे ही हम सेकेंड वाले चैप्टर के भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। अगर ये आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताइए प्लीज़, तो मैं इसमें और आपको वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे मना कर दीजिए, तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है या आप लोगों को सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। क्योंकि ऐसा मतलब जो बोर्ड वाले हैं उन लोगों ने ऐसा जारी कर दिया है कि इनमें से ही क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये सारे तो सॉल्व करना ही है, साथ में जो आपकी बुक है वो भी करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वाले क्वेश्चंस पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, मतलब जो हमारा चैप्टर है सेकेंड। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।